नंबर 1, साइफर केस जिसमें ट्रायल जो है जेल के अंदर चल रहा है, उसकी समाअत जेल में हुई और वह समाअत मुलतवी कर दी गई क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल के ऊपर स्टे दिया हुआ है। और दूसरे नंबर पर जज की तैनाती और जेल जो ट्रायल है उसको चैलेंज किया गया था, तो वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा था। नंबर 2, 3 मुकदमात दहशतगर्दी के जो दर्ज किए गए थे इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी भी समाअत जो है जेल में हो रही है, तो उनकी भी समाअत जो है मुलतवी हुई। हम हैरान है, पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, कहा जाता था कि इसके अंदर जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की जो दफात हैं वो लगाई गई हैं, तो इस वजह से जो मामला है वो सीक्रेट है और इन कैमरा और ये वो। तो उसके बाद आप देखें कि ये बेल्स जो हैं ये भी जेल के अंदर सुनी जा रही हैं और जो नैब केस है वो भी जेल में चल रहा है। खैर, आज हमारी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई दौरान समाअत, जब हम मटियाला जेल के अंदर जो है वो गए और वहां पर जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर आपको पता है कि लास्ट हियरिंग के ऊपर भी नैब ने रिमांड की इस्तदा की थी और 4 दिन का रिमांड जो है मिला था नैब को। तो आज दोबारा जो है वो यही इस्तदा की गई कि रिमांड दिया जाए। हमने पूछा कि वजह तो बता दें, किस बुनियाद के ऊपर ये रिमांड चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि जो डोनेशन डीड है ओरिजिनल वो हमें चाहिए। तो डोनेशन डीड के लिए एक डॉक्यूमेंट के लिए जो कि आपने 50 दफा मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मांगे और उनकी कॉपियां जो है आपको फराम कर दी गई, इसकी कॉपी भी फराम कर दी गई, उसके बावजूद उस डीड के ऊपर आप रिमांड चाहते हैं। घंटों घंटों तफ्तीश करके एक ही तरह के सवालात और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पूछा जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स पहले भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं और वो उनके पास हैं। खान साहब को जब 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया था तो उस वक्त भी रिमांड हुआ था और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने तमाम सवालात के जवाब दे दिए और जो उसके बाद या उससे पहले जितनी दफा इमरान खान साहब को नैब में बुलाया गया उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए। फिर बीबी साहिबा को रोजाना नोटिस भेजे जाते हैं, वो भी जाकर अपने तमाम सवालात के जवाब दे चुकी हैं और डॉक्यूमेंट्स भी दे चुकी हैं। समझ से बाहर है बात कि सवालात जो है इस तरह के पूछे जाते हैं बीबी साहिबा से भी कि आप बताएं कि आपकी तनख्वाह क्या है और आप ये बताएं कि क्या आप उस अलकादर ट्रस्ट के अंदर टीचर थी। सारा रिकॉर्ड है, आप जाकर यूनिवर्सिटी से चेक कर लें। लिहाजा वो बात जो है लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से शॉर्टली बताना चाहूंगा कि जो है रिमांड जो है उन्होंने इस्तदा की और अदालत ने 2 दिन के लिए मजीद तफ्तीश करने की इजाजत जो है नैब को दी है। तो ये भी मतलब जो है वो एक जो है हम नहीं समझते कि ये इजाजत देनी चाहिए थी, लिहाजा अदालत ने दी है। तो उसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला जेर इल्तवा था, जेल ट्रायल को जो चैलेंज किया गया था और उसके साथ साथ जो जज की तैनाती थी उसके ऊपर आज शाम को फैसला आया है। जितने नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से स्टेट की तरफ से किए गए थे तमाम नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दे दिया गया है। पहला नोटिफिकेशन जो आपको पता है 29 को हुआ था उसको कलअदम करा दिया गया है। इसी तरह से जो उसके बाद जितने नोटिफिकेशंस थे तमाम को कलअदम करार दे दिया गया है और आज ये बात साबित हो गई है कि जितनी प्रोसीडिंग्स चलाई गई हैं वो तमाम की तमाम जो है वो गैर कानूनी गैर आईनी। अब उसके अंदर जो ट्रायल हो चुका है, गवाह हो चुके हैं, फर्द जुर्म लगा है, कॉपियां तकसीम हुई हैं, वो जितना ट्रायल था वो स्टार्ट से शुरू होगा। आज फैसले ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान साहब को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, किस तरह से गैर कानूनी ऑर्डर्स जो हैं वो घंटों में, मिनटों में, सेकंड्स में वो उनके खिलाफ किए जा रहे हैं और सरकार मुकम्मल तौर पर मुकदमात बनाने में और ये नोटिफिकेशन आपके सामने है कि बार बार किए गए और तमाम नोटिफिकेशंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार देकर यह साबित कर दिया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का फैसला था वो भी गैर कानूनी गैर आईनी था, जो कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर बदनीति नहीं है कि वो जेल के अंदर सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। हालांकि जो नोटिफिकेशन का तरीकाकार है वो भी अडॉप्ट नहीं किया गया, इतनी उजलत दिखाई गई, इतनी जल्दी दिखाई गई। तो खैर इसके अंदर जो है मामला जो है अब ट्रायल के सामने हम जो है वो मजीद जो है इस केस को प्रोसीड करेंगे और हम ये इस्तदा कर रहे थे कि ओपन ट्रायल होना चाहिए जहां पर जो है आवाम की एक्सेस हो, वकला की एक्सेस हो, सहाफियों की एक्सेस हो, उनके घर वालों की एक्सेस हो
और वो ओपन जहां पर जो कोर्ट है मौजूद जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर वहां पर हो, और सिक्योरिटी के इंतजाम सरकार का काम है यकीनी बनाना, और वो सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाए। तो इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि आज मजीद जो है बीबी साहिबा की केस की भी समाअत जो है वो जेल के अंदर हुई। उस वक्त वो भी मौजूद थी और उनकी जो समाअत है, उनके केस की समाअत जो है वो भी मुलतवी हुई है और नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर अब आर्गूमेंट्स वगैरह होंगे। और उसके साथ साथ कल की केसेस की तफसीलात जो हैं वो ये हैं कि कल एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है मामला वो बेल के हवाले से जो हमारा था वो फिक्स हो चुका है, और जो हम उम्मीद करते हैं कि अगर मेरिट के ऊपर ये फैसला दिया जाता है, जो कि पहले नहीं दिया गया, तो किसी सूरत में इमरान खान साहब की जमानत क्यों खारिज होती, क्यों होनी थी? ये मुकदमा ही झूठा है। ये मुकदमे में इमरान खान की जमानत कभी भी रोक नहीं सकती अगर इसे मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए।